हेलो क्लास 12, कैसे हैं सब लोग। और क्या चल रहा है आपका जो आपका पिछला लेक्चर था डेफिनिट इंटीग्रल्स। हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डेफिनिट इंटीग्रल्स। जो आपके बेसिक इंटीग्रेशंस थे वो आपने किए हैं, सीधा लिमिट रखी है। आज जो हम डिस्कस करेंगे अपना डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल by substitution। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e to the power ax plus b dx, इस तरह से हम लिखते हैं। अभी हमने जो किया है इंटीग्रेशन वो e टू दी पावर x का किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर हमने लिखा है e टू दी पावर ax प्लस b। e टू दी पावर ax प्लस b है तो हम इसको क्या सब्स्टिट्यूशन करें। पहले भी किया हमने, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स था उसमें भी हमने किया है। तो अगर हम पुट कर दें सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू t a टू d by dx ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू dt by dx। यहां से आता है हमारा dx dt इज इक्वल टू 1/a dt, dx इज इक्वल टू 1/a dt, ये आ जाता है। देखिएगा आपका जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया। जब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया तो क्या करेगा, इसकी लिमिट भी चेंज करें। जो हमारी लिमिट्स हैं, जो आपकी लिमिट्स हैं a और b, वो किसके लिए वेरीज हो रही है, यहाँ पर x के लिए वेरीज हो रही है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग t की वैल्यू क्या होगी, when x is equal to 0। जब x की वैल्यू 0 है तब आपकी t की वैल्यू क्या होगी, then t is equal to a into 0 plus b, that is t is equal to b। when x is equal to 2 then t की वैल्यू क्या होगी, t is equal to 2a plus b। ये आ गया आपकी वेरिएबल भी चेंज हो गया। अब आपका जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रेशन है i is equal to 0 to 2 e to the power x plus b dx। चेंज करिएगा सब कुछ, आपने वेरिएबल चेंज किया है, लिमिट भी चेंज करिएगा, dx भी चेंज करिएगा। e to the power t dx की जगह 1/a dt। लिमिट क्या होगी, when x is equal to 0 तो t की वैल्यू क्या होगी, t is equal to b। when x is equal to 2 तो t की वैल्यू क्या होगी, 2a plus b। ये होगी लिमिट 2a plus b। अब आप डायरेक्ट फॉर्म में है, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। 1/a is e to the power t plus c तो लिखने की जरूरत नहीं है, b to a plus b रखिएगा। 1/a e to the power 2a plus b minus e to the power b। क्या करेंगे, 1/a e to the power 2a into e to the power b minus e to the power b। e to the power b is common, e to the power 2a minus 1, ये बनेगा। इस तरह से आपको सबसे मेन बताने का काम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, डेफिनिट इंटीग्रल्स में। जैसे आप वेरिएबल चेंज करते हैं देन यू हैव टू चेंज द लिमिट विथ रेस्पेक्ट टू t। जैसे आपने x प्लस b इक्वल टू रखा है तो x प्लस b में जो आपकी वैल्यू है, जो लिमिट्स है वो x के लिए चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग b आएगी। जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो a प्लस b हो जाएगी। तब आपका इंटीग्रेशन ये होगा। वैल्यू आप डायरेक्ट रखें, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब भी इतनी आनी है। डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का मेथड भी आपको बताया, e टू द पावर x प्लस b का इंटीग्रेशन। यहाँ डायरेक्ट देखिएगा 0 to 2 e to the power x plus b, e to the power x plus b upon a, जो x का कोएफिशिएंट है 0 to 2 क्या है, 1/a कांस्टेंट, e to the power 2a plus b minus e to the power a into 0 plus b क्या जाएगा, 1/a e to the power 2a plus b minus e to the power b। यह है आपका
तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, दोनों से सेम है। लेकिन क्या होगा, अभी तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमें बीच में ही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि कुछ लेंथी सब्स्टिट्यूशन होगा, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप फिर ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करें, आपकी लिमिट चेंज करें, इंटीग्रेट करें, फिर लिमिट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। आप ये बेसिक सा था, एक बजाय मैंने एग्जांपल्स लेंगे, अभी क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट ऑफ cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन की सोचेंगे। सब्स्टिट्यूशन में भी आप क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। आप इस साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मींस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा पावर 3। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करिएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या कर देते हैं, पुट cos थीटा इज इक्वल टू t, sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस dt। ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, पहले लिमिट भी चेंज करिएगा, लिमिट भी चेंज करेंगे यहां से, when थीटा इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू cos 0 1, when थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 t इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 0, i इज इक्वल टू क्या जाएगी, लिमिट चेंज होगी भाई, 0 तो 1 1 पाई बाई 2 है तो 0 0 रूट cos थीटा को क्या रखेंगे t 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा कितना आएगा तो माइनस डी तो माइनस यहाँ पर लगा दिया डी। इसको मल्टीप्लाई करें, टी टू द पावर हाफ है और यहाँ मल्टीप्लाई करें माइनस 0 to 1 टी टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 2 पावर है, हाफ पावर है, टी टू द पावर 5 बाई 2 dt। करें इंटीग्रेट टी टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी टू द पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2। लिमिट आप जो रखें, जो आपकी लिमिट दी हुई है 0 to 1। अब रखेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट के लिए सॉल्व करें, चाहे तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं, इसकी लिमिट अलग रखें, इसकी अलग रखें। 2 by 7 t to the power 7 by 2 minus 2 by 3 t to the power 3 by 2 0 to 1। अब कर लीजिएगा सिंपलीफाई, अपर लिमिट रखेंगे 2 by 7 into 1 minus 2 by 3 into 1, ये अपर लिमिट रखी, माइनस t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 minus 0, 2 by 7 minus 2 by 3 6 minus 14 upon 21 माइनस 8 अपॉन 21। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपलीफाई किया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस आज कराएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, सब आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 sin inverse x dx। sin inverse x का इंटीग्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था, डायरेक्ट का फॉर्मूला याद होगा नहीं किसी को भी फॉर्मूला याद रखें, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, sin inverse x into 1 0 to 1, this is first function according to LA, this is second function dx। sin inverse x as it is integration of 1 dx minus d by dx of integration of d by dx of sin inverse x
1 dx dx कंप्लीट। लिमिट की बात है, क्या लिमिट 0 to 1, जो पहले वाला पार्ट है उसको तो आप ऐसे लिखेंगे 0 to 1, जो सेकंड पार्ट है उसको 0 to 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, x sin इनवर्स x, लिमिट वैल्यू 0 to 1 माइनस लिमिट 0 to 1, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x is 1 upon root 1 minus x square into integration of 1 is x dx, x sin inverse x लिमिट 0 to 1 माइनस, इसको करें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर सकते हैं, करेगा 1 minus x square is equal to x dx is equal to minus 1 by 2 dt। लिमिट भी चेंज करें, when x is equal to 0 t is equal to 1, यहाँ लिख देता हूँ when x is equal to 0 t is equal to 1, when x is equal to 1 t is equal to 0, तो लिमिट क्या जाएगी आपकी 1 to 0, when x is equal to 0 t की वैल्यू 1, when x is equal to 1 t is equal to 0, x dx क्या आएगा minus 1 by 2 अपॉन रूट t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रखिएगा इसको तो करिए सिंपलीफाई 1 into sin इनवर्स 1 माइनस 0 into sin इनवर्स 0, फर्स्ट पार्ट पे हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 by 2, t टू द पावर क्या है माइनस 1 by 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t टू द पावर 1 by 2 अपॉन 1 by 2, लिमिट 1 to 0, ये कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, दिस इज पाई बाय 2 माइनस 1, ये यहाँ पर जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया। इस क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा मेथड देख लीजिएगा 0 to 1 sin inverse x dx, पुट कर दिए x is equal to sin theta, dx is equal to cos theta d theta, when x is equal to 0 theta is equal to 0, when x is equal to 1 theta is equal to pi by 2। अब थीटा की भाई हमने वेरिएबल क्या लिया, थीटा में कन्वर्ट कर दिया, x को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, जब x की वैल्यू 1 आएगी तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 2, x को रखा हमने sin थीटा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका i is equal to, लिमिट चेंज कर दें 0 to पाई बाय 2, sin इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे sin थीटा, dx की जगह क्या रखेंगे, dx रखेंगे आपका cos थीटा d थीटा, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आएगा 0 to पाई बाय 2 थीटा इनटू cos थीटा d थीटा, ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब ये क्या है, इसको भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस, थीटा अलजेब्रिक है, cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा माइनस d by d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा अगेन d थीटा, लिमिट्स वेरीज फ्रॉम कहां से 0 to पाई बाय 2, यहां पर भी 0 to पाई बाय 2, थीटा sin थीटा 0 to पाई बाय 2 माइनस 0 to पाई बाय 2 1 into sin थीटा, रखिएगा पर लिमिट पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू साइन 0, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट, माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा, लिमिट 0 to पाई बाय 2, ये क्या आएगा 1 into 1 पाई बाय 2 into 1 माइनस
ये तो 0 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। cos पाई बाई 2 भी 0 होता है तो आंसर क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 1। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आंसर। दोनों मेथड से क्या मैंने दोनों सब्स्टिट्यूट ना, जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आके भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, this is cos cube theta upon 1 plus sin theta, this is cos theta only, cos theta upon 1 plus sin theta 2 plus sin theta d theta। बहुत ही सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, और सिंपल से सब्स्टिट्यूशन को क्या करें, sin थीटा को t पुट कर दें, पुट sin थीटा इज इक्वल टू t, cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल्स में करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो आप लिमिट भी चेंज करिएगा। when थीटा इज इक्वल टू 0, then t is equal to 0, when theta is equal to pi by 2, then t is equal to sin pi by 2 means 1। तो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बनेगा, आपके क्वेश्चन लिमिट्स में क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, I is equal to limits 0 to 1 cos theta d theta is dt upon 1 plus sin theta क्या हो जाएगा t 2 plus t। अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, यहां से करने पड़ेंगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको कर सकते हैं तो करिएगा, मैं इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिख के दिखा देता हूं, वेरीफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 0 to 1 1 upon 1 plus t minus 1 upon 2 plus t। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ऐसे हो जाएगा 2 plus t minus 1 plus t, t कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 1 1 upon ये बचेगा, जो भी आपका ये क्वेश्चन। अब आप सेपरेट करें 0 to 1 1 upon 1 plus t dt minus 0 to 1 1 upon 2 plus t dt। यहाँ करिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 upon 1 plus t log of 1 plus t, limit varies 0 to 1 minus 1 upon 2 plus t log of 2 plus t 0 to 1 रखिएगा, log of 1 plus 1 minus log of 1 plus 0, ये आपका फर्स्ट पार्ट, माइनस log of 2 plus 1 माइनस log of 2 plus 0, क्या बनेगा log 2 माइनस log 1 माइनस log 3 प्लस log 2, log 2 plus log 2 2 log 2 माइनस log 1 is 0 माइनस log 3, this is log of 2 log 2 माइनस log 3, ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ tan cube dx, लिमिट वेरीज 0 to pi by 4 tan cube x dx, ये आपका क्वेश्चन। लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to pi by 4 इंटीग्रेशन ऑफ tan cube x dx। पहले भी किया हमने tan cube x का इंटीग्रेशन का मेथड तो वही है। आप क्या लिख सकते हैं, tan cube x को क्या लिख सकते हैं 0 to pi by 4, this is
square x dx. 0 to pi by 4 tan x into sec square x minus 1 dx. 0 to pi by 4 tan x into sec square x dx minus 0 to pi by 4 tan x dx. दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुट tan x is equal to t, sec square x dx is equal to dt. When x is equal to 0, t is equal to 0. When x is equal to pi by 4, t is equal to 1. I is equal to फर्स्ट पार्ट में तो आपका क्या होगा 0 to 1. tan x को t पुट किया, sec square x dx is dt माइनस. सेकंड पार्ट देखिए, tan x का इंटीग्रेशन तो आपको सबको पता है, tan x इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x is log sec x. तो log ऑफ sec x भी रख सकते हैं या माइनस log ऑफ cos x भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है. मैं sec x ही रख रहा हूं. 0 to pi by 4 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 0 to 1 माइनस log ऑफ sec pi by 4 माइनस log ऑफ sec 0 1 by 2 1 minus 0 माइनस log sec 45 की वैल्यू, sec 45 होगा √2 log √2 log ऑफ sec 0 की वैल्यू 1 by 2 माइनस log, ये 2 to the power 1 by 2 है तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस log 0, log 1 की वैल्यू 0, 1 by 2 माइनस 1 by 2 log, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by 2 1 माइनस log 2. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 रूट ऑफ tan x रूट ऑफ cot x dx. ये क्वेश्चन अभी 2-3 लेक्चर पहले ही मैंने ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी करवाया था. ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x, ये 2 ही लेक्चर पहले किया होगा शायद. आज ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में किया क्वेश्चन. आपकी मर्जी है, आप इंडेफिनिट में करो फिर बाद में लिमिट रख लें, लेकिन अगर मान करना तो यहां सीधे सीधे करेंगे. सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, i is equal to 0 to pi by रूट ऑफ sin x upon cos x, रूट ऑफ cos x upon sin x dx. 0 to pi by 2 क्या बन जाएगा, sin x plus cos x upon रूट sin x cos x. एलसीएम ले लिया आपने, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको अरेंज करना है. अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं √2 0 to pi by 4 sin x plus cos x होल अपॉन 2 sin x cos x, ऐसे लिख दिया. क्या करते हैं, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्या लिख सकते हैं, √2 0 to pi by 4 sin x plus cos x रूट 1 minus 1 minus 2 sin x cos x. इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया. अब क्या बन जाएगा, 1 की वैल्यू में मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रखूं तो क्या बनेगा, i is equal to √2 0 to pi by 4 sin x plus cos x whole upon रूट 1 minus sin x minus cos x whole square.
पुट sin x minus cos x is equal to t cos x plus sin x dx is equal to dt. लिमिट भी चेंज करिएगा when x is equal to 0, t is equal to sin 0 minus cos 0 minus 1 when x is equal to pi by 4. ये pi by 2 एलिमेंट्स, pi by 2, this is pi by 2, pi by 2. तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन? sin pi by 2 minus cos pi by 2, 1 minus 0 that means 1. अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? I is equal to root 2, लिमिट वेरीज फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1, this is dt upon root 1 minus t square. ये बनेगा क्वेश्चन 1 minus t square. ये तो आपके सीधे सीधे साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन है, रूट 2 साइन इनवर्स t, लिमिट वेरीज फ्रॉम -1 to 1, दिस इज रूट 2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, दिस इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, रूट 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, रूट 2 इंटू पाई. या लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है लिमिट क्या है. लिमिट आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिमिट 0 to पाई बाय 4 कर दें तब कुछ और आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारी लिमिट है वो पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, तो सब में 0 to पाई बाय 2. When x is equal to 0 तो t की वैल्यू -1, sin 0 0, cos 0 माइनस, cos माइनस है cos 0 1, तो दिस इज -1. When x is equal to pi by 2 sin pi by 2 1 minus cos pi by 2 0, तो लिमिट आपकी -1 to 1 आएगी. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to pi 1 upon 5 plus 4 cos x dx. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारे किए हैं पहले, कई सारे क्वेश्चंस में हमने किया 5 plus 4 cos x, तो किस फॉर्म में है? a plus b cos x वाली फॉर्म में है. cos x को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. लिख दें भाई यहाँ पर 0 to pi by 2 1 upon 5 plus 4 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2 dx 0 to pi by 2 1 upon एलसीएम लेते हैं 1 plus tan square x by 2 5 plus 5 tan square x by 2 plus 4 minus 4 tan square x by 2 dx 0 to pi by 2, ये चला जाएगा ऊपर 1 plus tan square x by 2 means sec square x by 2, यहीं पर डायरेक्ट sec square x by 2, 5 plus 4 is 9 plus tan square x by 2 dx. अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट कर दें tan x by 2 is equal to t sec square x by 2 dx is equal to 2 dt. When x is equal to 0, t is equal to tan 0. When x is equal to pi by 2, t is equal to tan pi by 4 1. तो आपकी लिमिट जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? I is equal to limits varies from 0 to 1. लिमिट तो 0 to 1 होगी. sec square x by 2 dx क्या आ गया आपका? 2 dt. 2 को पहले लिख देते हैं 2 dt अपॉन 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? 2
कौन सा फॉर्मूला है? 1/8 tan इनवर्स x by 1/8 1/3 tan इनवर्स p by 3 लिमिट 0 to 1 2/3 tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 0 2/3 tan इनवर्स 1/3 ये आता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही किए थे, कुछ स्पेशल फॉर्म्स में किए थे, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले जो क्वेश्चंस आए थे हमारे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए वो क्या किस टाइप का है? sin x प्लस cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x। तो क्या करते हैं उसमें न्यूमरेटर को रखते हैं किसके इक्वल में? न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, न्यूमरेटर a to d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b to डिनोमिनेटर, ये वाली फॉर्म थी। एक फॉर्म ये बनाई थी। दो क्वेश्चन भी करवाए थे इस टाइप के, और आप लोगों को भी करने के लिए कहा था कि इससे क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहां पर फिर करते हैं cos x is equal to a to d by dx 3 cos x plus sin x plus b to 3 cos x plus sin x। cos x is equal to a minus 3 sin x plus cos x plus b 3b cos x plus b sin x। sin x और cos x की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर देते हैं। जो cos x की टर्म्स है वो एक साथ में a प्लस 3b cos x माइनस 3a प्लस b sin x। अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट of corresponding terms, तो क्या है ये corresponding terms के कोफिशिएंट? पहले देख लीजिएगा cos x का कोफिशिएंट क्या है? a plus 3b इधर है 1, then a plus 3b is equal to 1 minus 3a plus b is equal to 0। sin x तो है इधर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। सॉल्व करिएगा, यहां पर मल्टीप्लाई 1 बाई 3, तो क्या होगा 3a प्लस 9b माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 10b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3/10। b की वैल्यू 3/10, तो a की वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम 1 a प्लस 3 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 1/10। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से ये वाला cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहां लिख देते हैं, हेंस cos x is equal to a की वैल्यू रखेगा 1/10 इंटू जो भी डिफरेंसेस है माइनस 3 sin x प्लस cos x प्लस b की वैल्यू रखेगा, b कितना आपका b की वैल्यू आएगी आपकी 3/10 3 cos x प्लस sin x। अब बात आएगी इंटीग्रेशन की, जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। इस cos x को हमें वो पार्ट में रखना है। i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2। cos x को हमने इस तरह से अरेंज किया है ये वाली फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे 1/2
sin x प्लस cos x प्लस 3/10 3 cos x प्लस sin x होल अपॉन 3 cos x प्लस sin x dx। अब इनको सेपरेट करते हैं, इनको सेपरेट क्या करते हैं, यहाँ 1/2 कांस्टेंट 0 to π/2 minus 3 sin x plus cos x whole upon 3 cos x plus sin x dx plus यहाँ पर 3/10 0 to π/2 3 cos x plus sin x upon 3 cos x plus sin x dx। ये तो कैंसिल, जब ये कैंसिल तो पहले वाले में देखना क्या होगा, पहले वाले पार्ट में अगर मैं इसको टी फुट कर दूं तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। इधर कर लेते हैं भैया, इधर यहां से आगे इधर करते हैं। I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 cos x प्लस sin x is equal to t minus 3 sin x plus cos x dx is equal to dt। लिमिट भी चेंज करिएगा, लिमिट क्या है, when x is equal to 0, when x is equal to 0 t is equal to 3 into cos 0 sin 0 t is equal to 3 into 1, when x is equal to π/2 t is equal to 3 into π/2 cos π/2 plus sin π/2 t is equal to 3 into 0 plus 1 तो आपकी जो लिमिट आएगी I is equal to लिमिट क्या बनेगी 3 to 1। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/10 पहले से ही आपका 1/10 क्या जाएगा, दिस इज dt अपॉन t माइनस प्लस जो भी है 3/10 0 to π/2 1 dx 1/10 log t लिमिट वेरीज फ्रॉम 3 to 1 प्लस 3/10 x लिमिट 0 to π/2 1/10 log of 1 minus log of t plus 3/10 π/2 minus 0। पहले इसको लिख लेते हैं, चलो यही लिखो 1/2 1 0 minus 3 log 3 π/20। आंसर क्या आ जाएगा 3 π/20 माइनस 1/10 log 3। ये क्वेश्चन हो गया। देखिएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन ही कराए हैं सब्स्टिट्यूशन के, इसमें आपके इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं जितने आप चाहें इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, लिमिट चेंज कर करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, मेनली एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, तो सारे क्वेश्चंस करिएगा, आप सारे क्वेश्चंस करिएगा, कोई डाउट होता तो पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।